चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए नहीं हैं, पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाती हूँ, तो आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हो शायद, और लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक कीजिए। और 2x की स्पीड में मत देखा कीजिए, जिससे क्या होता है 2x की स्पीड में देखने से ये होता है कि आपको जितनी चीज़ें समझ में आनी चाहिए उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती है। नॉर्मल स्पीड में देखा कीजिए। 50 मिनट की ये वीडियो रहती है, ऑलमोस्ट 50 से 60 मिनट की ये वीडियो रखती है, तो 15 से 20 मिनट बचाकर ही आप क्या कर लीजिएगा। तो नॉर्मल स्पीड में देखने से क्या होता है कि ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ हमेशा और हमेशा नॉर्मल स्पीड पे देखा कीजिए एडिटोरियल की वीडियो, चाहे मेरी देखते हो या फिर किसी और की देखते हो, हमेशा और हमेशा नॉर्मल स्पीड पे। इसके साथ साथ एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि 5 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मैंने अपलोड कर दिया है, तो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिए। इससे क्या होगा कि हर एक वीडियो में मैं 40 वोकैब पढ़ा रही हूँ, यानी कि 200 वोकैब हमने क्या किया अब तक सीख लिए, 200 से ऊपर ही सीख लिए, और ये मेरा 6ठा वीडियो है। तो हर एक वीडियो देखने से क्या होगा कि मैं कोशिश करती हूँ कि 40 वोकैब याद करा ही दूँ, तो 250 के करीब हमारे वोकैब अभी तक याद हो जाएंगे, यानी कि 250 वोकैब फिर आपकी पकड़ हो जाएगी। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट में, जो भी प्रीवियस वीडियो है उनको भी देख लीजिएगा समय निकाल के। आगे पढ़ते हैं। टाइम टू काउंट है ना, समय आ गया है किस चीज़ का, काउंटिंग करने का, गिनती करने का। काउंटिंग मतलब वो होता है गिननी, गणना है ना, गिनती करना। ऑन गवर्नमेंट डिले इन कंडक्टिंग सेंसस है ना, कंडक्टिंग मतलब होता है संचालन करना, और सेंसस मतलब होता है जनगणना, यानी कि जनता की गणना करना, ठीक है, जनगणना। और डिले मतलब होता है देरी करना, ठीक है। क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट जो कर रही है ना, वो क्या कर रही है, देरी कर रही है। किस चीज़ में देरी कर रही है, मे के लिए यहाँ पे इन आया कि देरी किस चीज़ में कर रही है, कि ये संचालन नहीं कर रही है किस चीज़ का, जो जनगणना है ना उसके संचालन में गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिले कर रही है, देरी कर रही है। द सेंसस इज टू विटल फॉर द गवर्नमेंट टू डिले इट एनी फर्दर। क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे सेंसस क्या है गाइस, नाउन है। नाउन कैसे पता चला, आर्टिकल द है, ओके। और ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। विटल मतलब होता है आवश्यक, इंपॉर्टेंट, आवश्यक, ओके। और डिले मतलब होता है देरी, और फर्दर मतलब होता है आगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये जो सेंसस है ये बहुत ही आवश्यक है सरकार के लिए, कि यदि और भी ये डिले करती है ना, आगे डिले करती है, तो ये बहुत ही आवश्यक है सरकार के लिए कि ये सेंसस क्या करे, कंडक्ट कराए। द इम्पोर्टेंस ऑफ द एडिशनली कंडक्टेड सेंसस कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। देखो ओवर स्टेटेड मतलब होता है कम आंकना, और एडिशनली मतलब होता है 10 वर्षों में, है ना। तो क्या कह रहा है कि ये जो सेंसस है जो 10 वर्षों में कंडक्ट किया जाता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है इसको हम कम नहीं आंक सकते हैं। और शकना के लिए क्या आया है, कैन नॉट आया है, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या आप देखने वाली बात है कि कंडक्ट, अब देखो कंडक्ट गाइज क्या है, वर्ब है ना। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेंसस क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है, ओके। तो यहाँ पे डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी अपना क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्यों हुआ गाइज, ये बताओ मुझे। एडवर्ब इस वजह से हुआ क्योंकि सेंसस को क्या किया जाता है, संचालित करना। संचालन क्या करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। कैसे वर्ब हो गया, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है। और ये संचालन कैसे होता है, 10 वर्षों में होता है, यानी कि वर्ब के बारे में बताएं कि संचालन होना कैसे होना, 10 वर्षों में होना। तो जो वर्ब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। और यहाँ पे ओवर स्टेटेड भी क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब ही तो हमेशा V1 V2 V3 में रहता है, ये भी देख सकते हैं। और बी के ये जो बी है ना, बी इसके बाद हमेशा और हमेशा क्या होता है, वर्ब ही आता है। आगे पढ़ते हैं। एज इट टैलीज डेटा ऑन सेवरल फीचर्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, है ना, जैसा कि ये क्या करता है, टैली करता है। टैली मतलब होता है गणना करना, और फीचर्स मतलब होता है विशेषता। हम बोलते हैं ना कि तुम्हारी क्या फीचर्स है ना, तुम्हारी क्या फीचर है। जैसा कि ये क्या करता है, गणना करता है, टैलिस करता है, मिलान करता है। इट किसके लिए लगा, सेंसस के लिए लगा, कि ये क्या करता है, मिलान करता है, गणना करता है डेटा को, बहुत सारे सेवरल
बहुत सारी विशेषताओं पे, है ना, किसके, इंडियन पॉपुलेशन के, है ना, यानी कि जो भारत की पॉपुलेशन है उसकी जो विशेषता है उसके बहुत सारे मापदंडों को लेकर ये डेटा को क्या करता है, टैली करता है, गणना करता है। अब यहाँ पे गाइस सेवरल आया, सेवरल के बाद हमेशा याद रखना जो नाउन होता है ना हमेशा और हमेशा प्लूरल आता है। अब ये जो इंडियन पॉपुलेशन का जो फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है, वो कौन कौन से हैं, सच एज, मतलब जैसा कि एग्जाम्पल दिया कि ये जो फीचर्स है कौन कौन है, जैसा कि यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में, लिटरेसी के बारे में, लिटरेसी लेवल क्या है, कास्ट स्टेटस के बारे में, और एजुकेशनल लेवल के बारे में, स्पोकन लैंग्वेज के बारे में, रिलीजन के बारे में, मैरिटल स्टेटस के बारे में, और ऑक्यूपेशन एंड माइग्रेशन स्टेटस एमोंग अदर्स, है ना। तो क्या कह रहा है कि ये जो सेंसस है ना ये गणना करता है, बहुत सारी डाटा को इकट्ठा करता है इंडियन पॉपुलेशन के फ्यूचर विशेषताओं के आधार पे। जैसे कि यहाँ की डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी मतलब ये होता है कि कितने लोग भारत में जन्म लिए, कितने लोगों को यहाँ पे मृत्यु हो गई, कितने लोगों की कौन सी बीमारी है, तो ये सारे जो डेटा होते हैं ना वो डेमोग्राफी डेटा होते हैं। इसके बाद यहाँ की लिटरेसी रेट क्या है, यानी कि साक्षरता रेट क्या है, साक्षरता मतलब होता है कितने लोग भारत के पढ़े लिखे हैं, यानी कि साक्षरता लेवल भी भारत का फीचर ही है ना, तो इसके बारे में डेटा इकट्ठा करता है। कास्ट यहाँ पे कितने लोग हैं, यानी कि कास्ट स्टेटस, यानी कि कौन से कास्ट के लोग कितने हैं भारत में, इसके बारे में पता लगाता है। एजुकेशनल लेवल क्या है यहाँ पे, यानी कि लोगों ने कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ाई की है, यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन कौन से धर्म हैं, यहाँ पे कितने लोगों की शादी हो गई है, कितने लोगों की शादी नहीं हो पाई है, यहाँ पे लोगों के ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन में व्यवसाय, है ना, व्यवसाय यानी कि काम धंधा क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं। यहाँ की माइग्रेशन स्टेटस क्या है, माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, है ना। तो यहाँ के जो लोग हैं कितने लोग बाहर जाते हैं, कितने लोग एक राज्यों से दूसरे राज्य में जाते हैं या फिर अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, इसको बोलते हैं माइग्रेशन करना, ठीक है। तो ये सेंसस क्या करता है, टैलीज करता है, इन्हीं सारे डेटा को क्या करता है, मिलान करता है। द सेंसस इज विटल टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड प्लानिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम। अब यहाँ पे वेलफेयर मीन्स क्या, इसका मतलब होता है कि ऐसे स्कीम जो लोगों के बेटरमेंट के लिए बनाए जाते हैं ना, बेटरमेंट के लिए बनाए जाते हैं ना, उसे बोलते हैं वेलफेयर स्कीम। क्या कह रहे हैं कि सेंसस जो है आवश्यक है, विटल मतलब होता है आवश्यक, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब होता है कि किसी राज्य को कैसा चलाया जाए, किसी देश को कैसा चलाया जाए, ये कौन डिसाइड करता है, बड़े बड़े ऑफिसर, अधिकारी, है ना। तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड प्लानिंग, और प्लानिंग करने के लिए किस चीज़ के लिए, कि लोगों के लिए कौन सी स्कीम लेकर आई जाए, यानी कि लोगों के बेटरमेंट के लिए स्कीम लाने में जो प्लानिंग की जाती है ना वो सेंसस क्या करती है, मदद करती है। आगे पढ़ते हैं। सेंसस डेटा आर ऑल्सो क्रिटिकल, सेंसस डेटा जो होते हैं वो क्रिटिकल भी होते हैं। क्यों होते हैं क्रिटिकल, यहाँ पे क्रिटिकल मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, हमने कल परसों पढ़ा था इम्पोर्टेंट, है ना। और एक और हमने इम्पोर्टेंट का यहाँ पे पढ़ा, एक तो इम्पोर्टेंस ये है, एक और हमने शायद कोई पढ़ा था जिसका मतलब इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या है वो वर्ड है ये विटल, विटल मतलब हमने क्या पढ़ा था, इम्पोर्टेंट मतलब आवश्यक। तो जो सेंसस डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, एज दे, जैसा कि दे आर यूज्ड, ये यूज़ किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, एज अ फ्रेम, फ्रेम के जैसा, फ्रेम मतलब होता है ढांचा, यानी कि ढांचे के जैसा इसको यूज किया जाता है, टू अंडरपिन अदर सैंपल सर्वे दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। क्या कह रहा है, ये जो सेंसस है ना ये क्या करता है, सहयोग करता है अदर सैंपल सर्वे को भी, यानी कि जो छोटे छोटे सर्वे कराए जाते हैं ना इसको भी हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखो, अंडरपिन मतलब होता है सहायता करना, सहायता करना, ठीक है। ये क्या हो गया गाइज, ये वर्ब हो गया क्योंकि इसमें एक्शन की बात हो रही है। क्या कह रहा है कि ये जो सेंसस है इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, सहायता करता है किसी में ढांचा बनाने में, है ना, यानी कि बेसिक फाउंडेशन बनाने में अदर सैंपल के लिए, दैट आर रिप्रेजेंटेटिव, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द होल पॉपुलेशन, यानी कि पूरे पॉपुलेशन को हम कैसे करते हैं, छोटे छोटे सर्वे करके देखते हैं ना, तो उन छोटे छोटे सर्वे में भी सेंसस क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, अंडरपिन करता है।
द नेशनल सेंसस इज यूटिलाइज बाई, यूटिलाइज मतलब होता है उपयोग में लाना, यूज में लाना, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय सेंसस होता है, एक तो होता है कि हर राज्य अपना अपना जनगणना करता है, एक होता है कि पूरे भारत मतलब पूरे देश लेवल का, अपने इंडिया लेवल का जो सेंसस होता है, जनगणना होता है, उसे बोलते हैं नेशनल लेवल की जनगणना, ठीक है। तो ये जो नेशनल लेवल की सेंसस होती है ना, इसको यूज की जाती है, यूटिलाइज की जाती है, तो किसी ना किसी के द्वारा ही यूज की जाएगी, इसी वजह से यहाँ पे बाई आया। तो किसके द्वारा यूज की जाती है? इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा यूज की जाती है टू प्रोजेक्ट दी वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एज वेल, यानी कि जो दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसको भी आकलन करने में, प्रोजेक्ट मतलब होता है आकलन करना, आकलन करना, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय सेंसस होता है ना, ये इंटरनेशनल एजेंसियों को भी हेल्प करती है कि पूरी दुनिया का कितना पॉपुलेशन है, जैसे हर कंट्री अपने अपने पॉपुलेशन बताएगी, तभी तो एक एजेंसी मिलकर क्या करेगी, सारे पूरे वर्ल्ड में कितने पॉपुलेशन है वो उसका आकलन लगा पाएगी ना। तो इस वजह से भी नेशनल सेंसस क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया हैज़ कंडक्टेड द सेंसस एवरी 10 ईयर्स, इंडिया क्या करता है, इंडिया ने कंडक्ट किया है मतलब आकलन किया है, किसको, जनगणना को, एवरी 10 ईयर्स प्रत्येक 10 सालों में, सिंस 1881, यानी कि 1881 से भारत हर साल, इसको याद कर लो गाइस, 1881 से सेंसस स्टार्ट हुआ है, हर 10 साल पे जनगणना, ठीक है। तो 1881 से भारत ने कंडक्ट करना स्टार्ट किया है, हर साल जनगणना करने की, है ना। अब सिंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं 1881। ओनली 2021 है ना, केवल और केवल 2021 में अब पेंडेमिक अफेक्टेड ईयर, एक ऐसा साल जो क्या हुआ था, अफेक्ट हो गया था, किससे, पेंडेमिक से, महामारी से, वाज एन एक्सेप्शन, ये क्या था, एक एक्सेप्शनल केस था। एक्सेप्शनल केस मतलब होता है कुछ अलग, है ना, कुछ अलग केस हो जाना, कि 2021 में ही क्या हुआ था कि 1881 से हम लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन 2021 एक ऐसा साल था जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ नहीं की, एज द एक्सरसाइज वाज पोस्टपोन, क्योंकि क्या हुआ था, इस एक्सरसाइज को, इस सेंसस को क्या किया कर दिया गया था, रोक दिया गया था। पोस्टपोन मतलब होता है रोक देना, पोस्टपोन मतलब होता है रोक देना, यानी कि 1881 के बाद 2021 ही एक ऐसा अफेक्टेड ईयर था जहाँ पे हमने क्या किया था, इस एक्सरसाइज को रोक दिया था। अब यहाँ पे गाइज वॉच के साथ पोस्टपोन क्यों आया, रोक देना यानी कि वर्ब आया, लेकिन ये भी3 क्यों आया, इस वजह से आया गाइज क्योंकि ये जो एक्सरसाइज थी, ये जो सेंसस थी ना, इसको रोक दी गई थी, यानी कि ये पैसिव का काम कर रहा है। तो पैसिव में क्या होता है कि वॉज, वर, इज, आर, ये जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, उसके साथ भी3 लग जाता है, ओके। इसी वजह से यहाँ पे भी3 लगा, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस कहाँ गया, पैसिव फॉर्म में चला गया। विद द डेडलाइन फॉर फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज फर्दर एक्सटेंडेड टू जून 30, 2023, क्या कह रहा है यहाँ पे, डेडलाइन मीन होता है समय सीमा, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज मतलब होता है कि हर एक सेंसस के पहले राज्यों को ये बताना पड़ता है कि हमारे राज्य में इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, इतने नए टाउन बने हैं, इतने विलेज बने हैं, इतने पुलिस स्टेशन बने हैं, है ना। तो वो देना होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है। वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें डेटा इकट्ठी करनी पड़ती है, उसके पहले टाइम दिया जाता है 2 महीने 3 महीने का स्टेट को, उसे ही बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज, है ना, कि आप अपना डेटा इकट्ठा कीजिए और वहाँ पे रजिस्टर कराइए, ओके। तो ये जो समय सीमा मिला है फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज का, फर्दर मतलब आगे, इसको बढ़ा दिया गया है। क्या, एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है, 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। द सेंसस कैन इफेक्टिवली मतलब होता है प्रभावपूर्ण, यानी कि प्रभावशाली, ओके। तो जो ये सेंसस है, ये जो जनगणना है, वो प्रभावशाली तभी हो सकती है, उसको तभी कंडक्ट किया जा सकता है। अब देखो ये गाइज, यहाँ पे कंडक्ट क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब कैसा है, इफेक्टिवली, है ना। ये कंडक्टेड कैसे किया जा सकता है, इफेक्टिवली, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो इसको हम प्रभावशाली ढंग से तभी संचालित कर सकते हैं, ओनली सम मंथ्स आफ्टर दिस इवेंट, यानी कि ये जब घटना, ये जो फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज खत्म हो जाती है, तभी हम सेंसस को प्रभावपूर्ण ढंग से संचालित कर सकते हैं। समझ में आई। सेंसस इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन मतलब होता है गिनती करना, काउंटिंग करना।
इज प्रिसीडेड बाय एक्टिविटीज सच एज हाउसिंग लिस्टिंग। क्या करा है, अब यहाँ पे प्रिसीडेड मतलब होता है आगे ले जाना। तो ये जो जनगणना की गणना है हम इसे तभी आगे ले जा सकते हैं, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा, कुछ हम अगर काम करें, जैसे कि अगर हम हाउस लिस्टिंग करें तब हम क्या कर सकते हैं, जनगणना की गणना को आगे लेकर जा सकते हैं। मोस्ट स्टेट्स वर इन लाइन, इन लाइन मतलब होता ना है कतार में होना, ठीक है, कतार में होना, ठीक है। तो जो बहुत सारे स्टेट्स थे वो किस में थे, कतार में थे। टू बिगिन दिस इन अर्ली 2020, यानी कि 2020 की जो स्टार्टिंग थी ना जनवरी फरवरी में, तभी बहुत सारे स्टेट कतार में थे कि हम क्या करें, सेंसस स्टार्ट कर दें। बिफोर द कोविड-19 पेंडेमिक हिट, यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक जब हमला किया उसके पहले बहुत सारे राज्य चाहते थे कि हम क्या करें, स्टार्ट कर दें जनगणना। बट द रिपीटेड पोस्टपोनमेंट एंड, लेकिन जैसे बार बार पोस्टपोनमेंट यानी कि देरी, रुक जाना, पोस्टपोन मतलब क्या हो ना, रोकना, है ना, जो बार बार रुकावट आई, एंड कंसिक्वेंटली यानी कि बाद में क्या हुआ, कंसिक्वेंट मतलब होता है बाद में, फिर यहाँ पे होता है फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप तो ये जो बार बार रिपीटेड पोस्टपोनमेंट हुआ, मतलब जिसको बार बार रोका गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, द अनड्यू मतलब होता है अनुचित, ठीक है। तो जो बार बार रोका गया ना, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि हमने क्या किया, अनुचित डिले किया, मतलब जो उचित नहीं था, जो मतलब हमें कर लेना चाहिए था उस चीज़ में हमने क्या किया, अनुचित देरी की। इन द सेंसस कॉमेंसमेंट मतलब होता है स्टार्ट करना, मतलब शुरू करना, ठीक है। तो हमने क्या हुआ कि जो रिपीटेड पोस्टपोनमेंट हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, अनुचित डिले हुआ। किस चीज़ में डिले हुआ, जो सेंसस थी, जनगणना थी, उसकी स्टार्ट में, यानी कि उसको शुरू करने में। विल सेवरली अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ विटल इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलेशन नंबर्स एट डिस्ट्रिक्ट एंड अदर लोअर लेवल्स। क्या कर, अब यहाँ पे एक और आया सेवरली मतलब होता है गंभीर रूप से। क्या करा है कि हमने क्या किया, डिले किया सेंसस में, इससे क्या हुआ कि बहुत ही गंभीर रूप से इसने क्या किया, इफेक्ट कर दिया, प्रभाव हो गया इस पर। किस चीज़ पे प्रभाव हुआ, जो हमारे पास डेटा थे, जो हमारे पास आवश्यक इन्फॉर्मेशन थे ना, जो हमारे पास अवेलेबल थे, उस इन्फॉर्मेशन को क्या हुआ, गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा। बार बार क्या हो गया, सेंसस को रोकने कम विटल इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन किसी की थी, पॉपुलेशन से रिलेटेड थी। एट डिस्ट्रिक्ट यानी जो डिस्ट्रिक्ट के पास थी, और अदर लेवल्स के पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्या हो गई, इफेक्टेड हो गई। अब देखो क्या कहता है कि लोअर लेवल्स के बाद, डिस्ट्रिक्ट के बाद, और के पास क्या था, पॉपुलेशन नंबर्स को लेकर, यानी कि जनगणना पर जनता की नंबर को लेकर उनके पास डेटा थे, है ना। वो क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा था, जो उनके पास क्या था, अवेलेबल था। जो क्या हुआ कि बहुत गंभीर रूप से अफेक्ट हो गए। क्योंकि सेंसस क्या हो गया, बार बार रोका गया, इसी वजह से, क्योंकि वो सेंसस क्या था, अनड्यू डिले था, यानी कि अनुचित डिले था, और ये सारी चीज़ें हुई। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं वो क्या पढ़ना, बताओ गाइज। सेवरली मतलब क्या होता है, सेवरली मतलब होता है गंभीर रूप से। कमेंसमेंट मतलब होता है स्टार्ट करना, सेवरली मतलब होता है गंभीर रूप से। अब यहाँ पे देखो गाइज, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव होना, और ये प्रभाव कैसे हुआ, सेवरली हुआ, यानी कि ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। कंसिक्वेंटली मतलब होता है फलस्वरूप। अनड्यू मतलब होता है अनुचित, है ना, अनुचित। इन्यूमरेशन मतलब होता है गणना। प्रीसीडेंट मतलब होता है आगे ले जाना। इन लाइन मतलब होता है कतार में आना। इसके बाद डेडलाइन मतलब होता है समय सीमा, डेडलाइन मतलब होता है समय सीमा। वेलफेयर मतलब होता है जनगणना, जनता के पक्ष में की गई स्कीम्स की स्टार्टिंग, है ना। अच्छाई में अंडरपिन मतलब होता है हेल्प करना, अंडरपिन मतलब होता है हेल्प करना। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय। डेमोग्राफी मतलब होता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। लिटरेसी मतलब होता है साक्षरता। टैलीज मतलब होता है मिलान करना। ओवर स्टेटेड मतलब होता है कि कम आकलन करना, कम आंकना। डिक्शनरी मतलब होता है 10 सालों में। अब यहाँ पे हम समरी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो कंडक्ट किया जाता है 10 सालों में सेंसस, उसको हम कम नहीं आंक सकते,
सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे फ्यूचर विशेषताओं को बता देता है कि भारत में क्या क्या है ना। जैसे कि यहाँ के डेमोग्राफी है, कितने लोग मतलब 10 सालों में मृत्यु हुई, कितने लोगों के जन्म हुए, कितने लोग बीमार हुए, कौन सी बीमारी से बीमार हुए, डेमोग्राफी यहाँ पे बताता है। यहाँ की साक्षरता लेवल क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, रिलीजन क्या है, और कितने लोग शादीशुदा है, कितने लोगों की शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है? सेंसस से। ओके, व्यवसाय क्या है, कितने लोग भारत से बाहर गए, कितने लोग भारत में आए। अब क्या है कि जो ये जनगणना है ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब होता है कि प्रशासनिक या जो प्रशासन के अधिकारी हैं ना, उनके भी फंक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि इन डेटा को इकट्ठा करके वेलफेयर स्कीम बनाते हैं, यानी कि समाज के सुधार के लिए जो स्कीम बनाते हैं उसमें भी हेल्प करता है। अब जो सेंसस है ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है कि सहायता करता है अदर सैंपल को इकट्ठा करने में, जो कि क्या करता है, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो नेशनल सेंसस है ना, इसको यूज किया जाता है इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा कि वो प्रोजेक्ट करें, आकलन कराएं कि पूरे दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है। अब भारत जो है सेंसस हर 10 साल पर कंडक्ट करता है, जो कि पहली बार स्टार्ट हुआ था 1881 में। केवल 2021 में एक ऐसा साल था जहाँ पे क्या हुआ था कि पेंडेमिक के कारण हमने सेंसस नहीं किया था। अब क्या हुआ है कि समय सीमा दे दी गई है कि भैया आप अपने बताइए कि कितने स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, कितने अपने टाउन है, कितने विलेज है, वो सारी चीज़ें आप बताइए। कब तक बताइए? 30 जून 2023 तक ऐसा समय सीमा बता दिया गया है। अब जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक सेंसस फिर से स्टार्ट नहीं होगा। इसके बाद ही स्टार्ट होगा जब ये सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठे हो जाएंगे। अब सेंसस की जो जनगणना है ना, ये हाउस लिस्टिंग से भी होती है। बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो कतार में थे 2020 के स्टार्टिंग में, जब कोविड पैंडेमिक ने हमला हम पे नहीं किया था। लेकिन क्या हुआ कि बार बार जो रिपीटेड पोस्टपोनमेंट हुई, देरी हुई, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो अनुचित देरी हुई सेंसस के स्टार्टिंग में, उसने बहुत ही बुरे तरह से इफेक्ट किया जो हमारे पास महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उस पर। जो इन्फॉर्मेशन आधारित है पॉपुलेशन नंबर पे, जो इन्फॉर्मेशन थे किसके पास, डिस्ट्रिक्ट और अदर लोअर लेवल्स के पास थे। ओके गाइज, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम करते हैं क्या, वोकैब। सेंसस मतलब जनगणना, कंडक्टिंग मतलब होता है संचालन करना, डिले मतलब होता है देरी, विटल इंपॉर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण, डिसीनियल मतलब होता है दशकीय, ओवर स्टेटेड मतलब होता है कम आंकना, टैलीज मतलब होता है मिलान करना, गणना करना। इसके बाद लिटरेसी मतलब साक्षरता, माइग्रेशन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय, फीचर्स मतलब होता है विशेषता, अंडरपिन मतलब होता है सहायता देना, डेडलाइन मतलब होता है समय सीमा, प्रोजेक्ट मतलब आकलन करना, प्रोजेक्ट मतलब आकलन करना, फ्रीजिंग मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, डेडलाइन मतलब होता है समय सीमा, प्रीसेटिव मतलब होता है आगे ले जाना, इन्यूमरेशन मतलब होता है गणना करना, गिनती करना, कमेंसमेंट मतलब होता है स्टार्ट करना, अनड्यू मतलब होता है अनुचित, और उसके बाद हो गया कंसिक्वेंटली मतलब होता है फलस्वरूप, इनलाइन मतलब होता है कतार में होना, सिवरली मतलब होता है गंभीर रूप से, क्या होता है गंभीर रूप से। आगे पढ़ता है द पेंडेमिक हैज़ बीन साइटेड मतलब होता है मेंशन करना, किसी के बारे में बताना। ठीक है, तो ये जो पेंडेमिक है इसके बारे में बताया गया है एज अ रीजन कि ये एक कारण है फॉर द डिले, यानी डिले के लिए क्या कारण है, पेंडेमिक कारण है, इसका हवाला दिया गया है, हवाला देना। ठीक है, साइटेड मतलब होता है हवाला देना। तो ये जो पेंडेमिक है ना, इसको हवाला दिया गया है कि यही एक कारण है, किसके लिए, डिले के लिए, देरी के लिए। तो यहाँ पे फॉर है मतलब के लिए। द फैक्ट जो सच्चाई है, डैट की लॉकडाउन्स एंड द फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मतलब होता है रूल, नियम कानून। ठीक है, और नाउ और थिंग्स ऑफ द पास्ट मतलब होता है अतीत की बात हो जाना। तो कह रहा है कि सच्चाई ये है कि लॉकडाउन और फिजिकल डिस्टेंसिंग जो नियम थे वो क्या हो गए हैं, अतीत की बात हो गए हैं। इन्फेक्शन लेवल्स इन द कंट्री हैव रिमेन्ड रिलेटिवली लो एवर सिंस द लास्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट वेव हैपन इन अर्ली 2022। क्या कह रहा है कि जब से मतलब पिछला ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, जो कि हुआ था, हैपन मतलब होता है होना, स्टार्टिंग के 2022 में, तब से जो हमारा इन्फेक्शन है ना अभी क्या हो गया है, लो हो गया है। क्या हो गया है, लो हो गया। क्या कह रहा है कि इन्फेक्शन लेवल जो इंडिया में है, कंट्री में है, वो क्या है, लो है। जब से ओमिक्रॉन जो लास्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, कब आया था, वो स्टार्टिंग के 2022 में आया था। अर्ली मतलब होता है स्टार्टिंग, सजेस्ट, और ये सजेस्ट करता है, ये बताता है
डैट कि दिस इज़ नो लॉन्गर अ वैलिड एक्सक्यूज, ये क्या है, कोई वैलिड बहाना नहीं है, यानी कि ये क्या है, कोई वैध, वैध मतलब क्या होता है, वैलिड, ठीक है, कि ये कोई और एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना, ठीक है। तो जो ये बहानाबाजी बनाई जा रही है कि अभी पेंडेमिक चल रहा है, वो कोई वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं है। हमें सेंसस स्टार्ट कर देना चाहिए, ऐसा कहने का यहाँ पे मतलब है कि 2022 में जो वेरिएंट आया था अभी से वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लो हो गया है। तो अगर हम बहानेबाजी बना रहे हैं कि सेंसस हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन है या फिर जो कोरोना है वो देश में चल रहा है, तो वो क्या है, वैलिड, वैध क्या है, बहानेबाजी नहीं है। अब क्या करा है, इन फैक्ट वास्तव में सेंसस डेटा शुड वैलिडेट मतलब होता है मान्य ठहराना, द वेरियस एस्टिमेट्स ऑन मोर्टालिटी बेस्ड ऑन एक्सेस डेथ्स एनालिसिस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। क्या कह रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बहुत सारी मृत्यु हुई है ना, और उस मृत्यु के लिए हमारे पास क्या है, मोर्टेलिटी रेट दर है, यानी कि मृत्यु दर है हमारे पास। और इस मृत्यु दर को क्या करना चाहिए, इस मृत्यु दर का जो हमने एस्टिमेशन किया है, आकलन लगाया है ना, इस आकलन को सेंसस को क्या कर देना चाहिए, मान्य कर देना चाहिए। यानी कि अगर हम सेंसस करते हैं तो ये जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है कि इतनी हमारे भारत में मृत्यु हुई है, उस मृत्यु को क्या करना चाहिए, इस सेंसस को मान्य ठहरा देना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मोर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु दर, है ना। अब शुड है तो इसी वजह से V1 लगा, वैलिडेट मतलब होता है मान्य करना, वेरियस लगा इसी वजह से यहाँ पे एस्टिमेट्स लगा, क्योंकि वेरियस के बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल ही आता है। अब बेस्ट लगा इसी वजह से ऑन लगा। हमारे पास क्या है, बहुत सारे डेथ हुए हैं, उसकी हमने एनालिसिस की थी, किसके दौरान की थी, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान की थी। आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो इट इज़ इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब होता है आवश्यक, है ना, आवश्यक, ये भी आवश्यक है डैट कि डिकेडल चेंजेस इन इंडियाज डेमोग्राफी रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन ऑफ पीपुल अक्रॉस स्टेट्स आर कैप्चर्ड एडिक्वेटली, है ना। क्या कह रहा है, अब यहाँ पे एडिक्वेटली मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, है ना, पर्याप्त मात्रा में। क्या कह रहा है कि बहुत ही ज़रूरी है, इम्परेटिव मतलब होता है आवश्यक, डैट कि ये जो 10 सालों में, डिकेडल मतलब होता है 10 वर्षों में, ये 10 वर्षों का जो चेंजेज होता है, बदलाव होता है भारत की डेमोग्राफी में, डेमोग्राफी मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा, वो क्या होता है, डेमोग्राफी रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन, यानी कि कितने लोगों का नगरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन मतलब होता है नगरीकरण, है ना, और क्या माइग्रेशन हुआ, लोग कितने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, ये भी बहुत ही पर्याप्त मात्रा में क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। किसके दौरान, सेंसस के दौरान कैप्चर किया जाता है इन सारी चीज़ों का, कि कितने लोगों का, कितने लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, कितने शहरों का नगरीकरण हो गया। नगरीकरण मतलब होता है कि उसको मतलब गांव से शहर में तब्दील कर देना, ऐसा बोल सकते हो। तो ये सारी चेंजेस के बारे में भी बताता है। एंड ऑल्सो इट इज़ इम्परेटिव डेप, इम्परेटिव मतलब होता है आवश्यक, क्या होता है, आवश्यक, है ना। तो ये आवश्यक है डैट की डिकेडल चेंजेज, डिकेडल मतलब होता है 10 वर्षों का चेंजेज, यानी कि 10 वर्षों में जो बदलाव होता है इन इंडियाज़ डेमोग्राफी, भारत की डेमोग्राफी में, जो कि क्या होती है, संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है, और अर्बनाइजेशन से, यानी कि नगरीकरण से, और माइग्रेशन ऑफ पीपुल यानी कि लोगों के माइग्रेशन से, जो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, अक्रॉस स्टेट्स यानी कि राज्यों में, आर कैप्चर्ड एडिक्वेटली, एडिक्वेटली मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। तो क्या होता है कि ये जो जनगणना होती है वो क्या करती है कि भारत में जो भी चेंजेज होते हैं, डेमोग्राफी चेंजेज होते हैं, उसको भी पर्याप्त मात्रा में कैप्चर कर लेती है कि कितने शहरों का नगरीकरण हुआ, कितने लोग एक शहर से दूसरे शहर में गए, एक राज्य से दूसरे राज्य में गए, ठीक है। वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर मतलब मैंने हम ऊपर बताया, यानी कि लोगों की अच्छाई के लिए लाया गया स्कीम बोलते हैं वेलफेयर स्कीम। सच है जैसे कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। तो ये क्या है, एक स्कीम है गवर्नमेंट की। तो वेलफेयर स्कीम जैसा कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और ये स्कीम कौन चलाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, डिपेंड ऑन पब्लिक पॉपुलेशन एस्टिमेट्स। तो ये क्या करता है, ये जो टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, वो निर्भर होता है, किस पे निर्भर होता है,
पॉपुलेशन के एस्टिमेशन पे यानी कि लोगों की जनसंख्या पे ये वेलफेयर स्कीम निर्धारित होता है। एंड द गवर्नमेंट कंटिन्यूज, और जो सरकार है वो क्या करती है, जारी रखती है। टू रिलाई ऑन मतलब होता है डिपेंड होना, यानी कि निर्भर होना। रिलाई ऑन मतलब होता है निर्भर होना, यानी कि यहाँ पे जो डिपेंड ऑन है ना वही होता है रिलाई ऑन। तो जो सरकार है वो कंटिन्यू करती है, जारी रखती है कि वो क्या करे, निर्भर रहे किस पर, सेंसस 2011 पे, है ना। देखो क्या करा है कि 2011 के बाद अभी तक हमने कोई नया सेंसस नहीं किया, जनगणना नहीं की। तो जो सरकार जो काम लाती है, जो स्कीम लाती है ना, वो 2011 के ही सेंसस के आधार पर लाती है। और सरकार जो है 2011 के सेंसस पर ही क्या है, अभी निर्भर है। विच इज़ नाउ क्लियरली आउटडेटेड, जो क्या हो गया है, अब पुराना हो गया है। आउटडेटेड मतलब हो जाना, पुराना हो जाना, ठीक है, पुराना होना। 2011 वाला सेंसस क्या है, अब पुराना हो गया है और सरकार अभी उसी पर वेलफेयर स्कीम लेकर आ रही है। विच इज़ नाउ क्लियरली आउटडेटेड मतलब आउटडेट हो गया। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स कुड ऑल्सो इम्पिंग अपॉन डिबेट्स on the prospective delimitation of electoral boundaries and apportioning of seats across states। क्या करें कि हम क्या करते हैं कि जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ है, डिस्पैरिटीज़ मतलब होता है असमानता, ठीक है। तो जो असमानता है इंटर स्टेट में, और वो असमानता क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ के लेके, ये क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है उन मुद्दों को। डिबेट्स मतलब होता है बहस करना, है ना, कि हम बहस करते हैं कि इस स्टेट की पॉपुलेशन अच्छा ग्रोथ कर रही है, मेरे स्टेट की पॉपुलेशन अच्छा नहीं ग्रोथ कर रही है। तो ये जो बहस है ना, इस बहस को भी प्रभावित कर सकती है। ऑन द प्रोस्पेक्टिव, जो संभावना है, जो सीमा निर्धारण, डेलिमिनेशन मतलब होता है सीमा निर्धारण अब इलेक्टोरल बाउंड्रीज, है ना। देखो क्या करा है कि इलेक्टोरल बाउंड्रीज को लेकर हम क्या कर सकते हैं, करते हैं, सीमा निर्धारित कर देते हैं। सीमा निर्धारित मतलब होता है कि अगर कोई स्टेट है, मतलब मैं बिहार की हूँ तो मैं बिहार में ही वोट दूंगी, है ना, तो वही बोलते हैं इलेक्टोरल बाउंड्रीज। तो उसकी सीमा निर्धारित की गई है ना। अब क्या होता है कि इसके ऊपर डिबेट है, बहस है। बहस वो बहस जो प्रभावित करता है इंटर स्टेट असमानताओं के ऊपर। और ये क्या करते हैं, हमने क्या किया है, अपोर्शनिंग कर दिया है। अपोर्शनिंग मतलब होता है बांट देना। क्या बांट दिया है, सीट्स का बंटवारा कर दिया है राज्यों के अंदर, है ना। पूरे राज्यों में हमने क्या कर दिया है, सीट का बंटवारा कर दिया है। कंसिडरिंग दिस एंड अदर इम्परेटिव, अगर हम इस चीज़ को क्या करें, कंसीडर करें यानी कि विचार करें, और भी आवश्यक जो चीज़ें हैं, है ना, इम्परेटिव मतलब होता है आवश्यक, है ना, इम्पोर्टेंस। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को विचार करें किस चीज़ के लिए, कि हम स्मूथ प्लानिंग कर सकें एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि अगर हम विचार करें कि कैसे हम स्मूथ प्लानिंग करें राज्यों को चलाने का, देश को चलाने का, और हम कैसे इम्प्लीमेंट करें प्रशासनिक जो नियम कानून होते हैं उसको, वेलफेयर को और स्टैटिकल मैनेजमेंट को एक गवर्नमेंट में फॉर गवर्नमेंट्स मतलब होता है कि कैसे हम राज्य करें, कैसे हम नियम कानून चलाएं, कैसे हम शासन करें। उस शासन को करने के लिए जो हम स्मूथ प्लानिंग के लिए और जो सारी चीज़ें करने के लिए अगर हम कंसीडर करें इस चीज़ को, द यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, मस्ट शो एलेक्रिटी मतलब होता है तत्परता, यानी कि उनको तेज़ी दिखानी चाहिए इन कमेंसिंग सेंसस, यानी कि जो जनगणना है ना उसकी स्टार्टिंग में इन्हें क्या करना चाहिए, तेज़ी दिखानी चाहिए। क्या करा है, लास्ट में हम समझते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे से प्रशासनिक नियम कानून लगाएं, अच्छे वेलफेयर लाएं, हमारे मैनेजमेंट अच्छे हैं, हमारे गवर्नमेंट्स अच्छे रहें, तो यूनियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तत्परता दिखाए इस सेंसस को करने में, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखो सेंसस अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। 2011 के बाद देखा जाए तो हमारा सेंसस हो जाना चाहिए 10 सालों के अंतराल पर, लेकिन अभी 2023 आ गया, सेंसस हमारा हुआ नहीं, ठीक है। अब ये जो पेंडेमिक है ना, इसी को रीजन बताया जा रहा है कि पेंडेमिक के कारण हम नहीं जनगणना कर पा रहे हैं। अब अगर यह हकीकत देखें तो जो लॉकडाउन है और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग नियम कानून है वो अतीत की बात हो गई है, यानी कि अब इसे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जो इन्फेक्शन लेवल है ना वो भी अब कम दिखाई दे रहा है। जब पिछली बार ओमिक्रॉन आया था ना उसकी तुलना में अब इन्फेक्शन कम दिखाई दे रहा है।
तो ये भाई कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये कोई मान्य बहाने नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में क्या है कि जो सेंसस का डेटा है वो क्या करना चाहिए, मान्य करना चाहिए। यानी कि वास्तव में देखा जाए तो जो मृत्यु दर हुई है, जो कोविड से मृत्यु हुई है ना, उस मृत्यु को मान्यता देने के लिए कि हाँ कोविड के दौरान मान लो 1 लाख मृत्यु हुई है ना, तो 1 लाख को इस सेंसस में डालने के लिए कि ये सेंसस के द्वारा हम इसे मान्यता दे दें, तो हमें इस सेंसस को कंडक्ट कराना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो ये भी आवश्यक है कि जो 10 सालों में चेंज होते हैं भारत में डेमोग्राफी को लेके, अर्बनाइजेशन को लेके, तो इसके लिए भी सेंसस हमें कराना जरूरी है। वेलफेयर स्कीम के लिए जैसे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी तक चल रहा है 2011 के जनगणना के ऊपर ही, तो हमें ज़रूरी है कि हम नए सेंसस लेके आएंगे तो हम जो वेलफेयर स्कीम होंगे ना वो नए जनगणना के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। अब ये 2011 वाला क्या हो गया है, पुराना हो गया है, तो हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत है। जो इंटर स्टेट असमानताएं हैं ना पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर, वो भी बहस का मुद्दा बनते जा रही हैं। और जो बाउंड्रीज है ना कि जो इलेक्टोरल बाउंड्रीज हैं वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है कि हमने क्या किया है कि हर स्टेट को क्या किया है, बाउंड्रीज से कर दिया है कि तुम्हारा स्टेट है तो आप वहीं पर वोटिंग करोगे। तो यूनियन गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी क्या करे, सेंसस को स्टार्ट करे। कमेंसिंग मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। एलेक्रिटी मतलब होता है तत्परता। इसके बाद अपना शासन, गवर्नेंस मतलब होता है शासन। अपोर्शनिंग मतलब होता है बंटवारा। कंसिडरिंग मतलब होता है विचार करना। प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है संभावित। डेलिमिनेशन मतलब होता है सीमा निर्धारण। डिस्पैरिटी मतलब होता है असमानता। डिबेट्स मतलब होता है बहस। मतलब होता है प्रभावित करना। एडुकेट मतलब होता है पर्याप्त रूप से। अर्बनाइजेशन मतलब होता है नगरीकरण। इम्परेटिव मतलब होता है आवश्यक। डिकेडन मतलब होता है 10 सालों का। मोर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु दर। वैलिडेट मतलब होता है मान्य ठहराना। वैलिड मतलब होता है मान्य ठहराना। इसके बाद थिंग्स ऑफ द पास्ट मतलब होता है बीते बाद, अतीत की बात। साइटेड मतलब होता है हवाला देना। नॉर्म्स मतलब होता है नियम और कानून। सो गाइज ये रहा आज का अपना एडिटोरियल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने कितने वोकैब सीखे एक बार हम उसे काउंट कर लेते हैं। ओके, 1 सेकेंड। यहाँ पे डिले मतलब होता है देरी, ठीक है। काउंट करते जाना और याद करते जाना। डिले मतलब देरी। डिले मतलब ओ भाई साहब 1 सेकेंड। डिले मतलब देरी, ठीक है। कंडक्टिंग मतलब क्या होता है, संचालन करना। सेंसस मतलब क्या होता है, जनगणना। विटल मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट, आवश्यक। डिक्शनरी मतलब कितना है, 10 सालों में। इसके बाद क्या था, लिटरेसी मतलब क्या होता है, साक्षरता। लिटरेसी मतलब क्या होता है, साक्षरता। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय। फीचर्स मतलब क्या होता है, विशेषता। फीचर्स मतलब क्या होता है, विशेषता। ओके। इसके बाद होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है प्रवास, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। और अंडरपिन मतलब क्या होता है, हेल्प करना, मदद करना। अंडरपिन मतलब होता है मदद करना। इसके बाद होता है प्रोजेक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना। प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, ठीक है। 11 हमारे अभी तक हो गए। डेडलाइन मतलब होता है सीमा निर्धारण करना। प्रीसीडेंट मतलब होता है आगे ले जाना। इन्यूमरेशन मतलब होता है जनगणना करना। इनलाइन मतलब होता है कतार में होना। कंसिक्वेंटली मतलब होता है फलस्वरूप। अनड्यू मतलब होता है अनुचित। अनड्यू मतलब होता है अनुचित, ठीक है। कमेंसमेंट मतलब होता है स्टार्टिंग, यानी कि शुरू करना। सेवरली मतलब होता है गंभीर रूप से। सेवरली मतलब होता है गंभीर रूप से, यानी कि 17 हमने अभी तक वो कैब यहाँ तक याद कर लिए। अब आगे देखते हैं। साइटेड मतलब होता है हवाला देना। साइटेड मतलब होता है हवाला देना। थिंग्स ऑफ पास्ट मतलब होता है अतीत की बात। नॉर्म्स मतलब होता है नियम कानून। नॉर्म्स की मतलब होता है नियम कानून। मोर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु दर। वैलिडेट मतलब होता है मान्य ठहराना। वैलिडेट मतलब होता है मान्य ठहराना। वैलिडेट मतलब होता है मान ठहराना। 1 सेकंड गाइस, मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है। मान ठहराना। इसके बाद क्या होगा, इम्परेटिव मतलब होता है आवश्यक। इम्परेटिव मतलब होता है आवश्यक। इसके बाद होता है रिलाई ऑन मतलब होता है निर्भर होना। रिलाई ऑन मतलब होता है निर्भर होना। रिलाई ऑन मतलब होता है निर्भर होना। अपोर्शनिंग मतलब होता है बांटना। अपोर्शनिंग मतलब होता है बांटना। सॉरी गाइज, मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है। तो अपोर्शनिंग मतलब होता है बांटना। कंसिडरिंग मतलब होता है विचार करना। डिबेट्स मतलब होता है इम्पिंग मतलब होता है प्रभावित करना। एलेक्रिटी मतलब होता है तत्परता। और कमेंसिंग मतलब होता है स्टार्ट करना। सो गाइज कैसा लगा आज का आपको एडिटोरियल,
प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा और जो भी कमियां हैं वो भी बताइएगा। ऑल द बेस्ट गाइज।